हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती स्टडी पॉइंट में आप लोग को स्वागत है। और मैं संजीव कुमार आप लोग के लिए केमिस्ट्री का जो क्लास चल रहा था वो उसमें परमाणु बता रहे थे। और परमाणु एटम का क्लास पूरे लगभग 4 क्लास चला था। तो परमाणु क्या था कि किसी पदार्थ का छोटा कण है। तो छोटे छोटे कणों से मिल कर के वो कोई भी पदार्थ है दुनिया में, वो छोटे छोटे बहुत सारे परमाणुओं से मिल कर के बने होते हैं। तो हम लोग पदार्थ के बारे में जानेंगे। पदार्थ को सबसे पहले देखेंगे कि ब्रह्मांड में वे सारी चीज़ें जिसको हम अनुभव करते हैं, जिसमें भार हो, जिसका आकार हो, जिसका आयतन हो, वो सारे चीज़ों को, वो सारे वस्तुओं को हम लोग पदार्थ कहते हैं। पदार्थ में आप लोग देखे होंगे कि कोई ठोस में आप देखते होंगे, कोई द्रव में देखते होंगे, कोई गैस में देखते होंगे। तो ठोस को तो देख रहे होंगे कि उसका आकार और आयतन होता है ना, पत्थर जो भी है। गैस को आप लोग अनुभव करते हैं, उसको देखते नहीं है, अनुभव करते हैं। तो जो भी अनुभव करते हैं वो भी है जो कि आपके पदार्थ के अंतर्गत आता है। तो पदार्थ में देखिए, हम लोग पदार्थ का डिफिनीशन में हम लोग क्या देखें कि ब्रह्मांड में वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरता है ना, जिसमें भार हो, जिसको हम अनुभव करते हैं, जिसमें द्रव्यमान हो, वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। तो आप ब्रह्मांड में देखिए, ईंट का आप देखते होंगे कि भार है ना, उसका आकार है, तो इसीलिए ईंट क्या हुआ? पदार्थ हुआ। पत्थर भी वही बात, लकड़ी वही बात। हवा को आप क्या करते हैं? अनुभव करते हैं, है ना। जल, है ना, ये सब क्या है? पदार्थ का एग्जाम्पल है। तो पदार्थ आप लोग देखे होंगे कि ठोस में भी पाया जाता है, द्रव में भी पाया जाता है, गैस में भी पाया जाता है। तो सबसे पहले हम ठोस के बारे में जानेंगे, सॉलिड के बारे में। तो हम लोग सॉलिड को देखेंगे, ठोस को। तो ठोस का डिफिनीशन क्या है कि वो ऐसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। मतलब आकार मतलब शेप, आयतन मतलब वैल्यू, दोनों क्या हो? निश्चित हो। मतलब कहीं भी उसको रखने पर चेंजिंग नहीं होना चाहिए। जैसे ईंट ले लीजिए, और ईंट को कहीं भी रखिए तो उसका आकार है या आयतन है वो चेंजिंग होने वाला नहीं। लेकिन पानी का क्या है कि एक गिलास पानी लिए, है ना, और उस गिलास को हम कटोरी में रख दिए तो उसका आकार क्या हो गया? चेंज हो जाएगा, है ना। और जैसे उसको लोटा में डाल दीजिए तो उसका भी आकार क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। लेकिन ईंटा को आप कहीं भी रखिए तो उसका आकार चेंज होने वाला नहीं है। तो ठोस का आकार और आयतन क्या होता है? दोनों निश्चित होता है। आयतन भी वही बात, कहीं भी किसी से नापिए, किसी भी तरह से उसका आयतन वही आएगा। तो ठोस का एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे कि ब्रह्मांड में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि ठोस में है, उपलब्ध है। तो ठोस में देखे होंगे कि ईंट है, ईंट ठोस में देखते होंगे, पत्थर भी देखते होंगे ठोस में, और लकड़ी भी देखते होंगे। ये सब सारे चीज़ें जो भी है, चौक देखनी है, डस्टर देखनी है, ये सब क्या है? ठोस अवस्था में आप लोग देखते होंगे। तो ये सारे आपका क्या है? एग्जाम्पल है। अब देखेंगे विशेषता के बारे में। नीचे ठोस पदार्थ की विशेषता के बारे में, कोई उसका गुण होता होगा ना। ठोस आप जो देखें, अभी ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं आप देख रहे हैं, उस ठोस का कोई तो आकार और आयतन होता ही होगा।
तो आकार आयतन होता है तो उसका गुण भी होगा। आकार और आयतन के वजह से कुछ गुण होगा, क्योंकि उसमें परमाणु है, परमाणु भी उसके अंदर है। आपको पता होगा कि बगैर परमाणु के कोई पदार्थ बनने वाला नहीं है। कहीं पे पदार्थ है तो उसे समझ लीजिए कि उसमें परमाणु है। तो उसको हम लोग को पदार्थ के जो पदार्थ में हम लोग ठोस पढ़े हैं, ठोस की विशेषताओं के बारे में, गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो ठोस का जो गुण है आप लोग निम्नलिखित है। ऐसे आप लोग को ठोस में जो देखा गया है कि ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता। पहला आप लोग को गुण है, ठोस को संपीड़ित नहीं करते हैं। ठोस को संपीड़ित करना के मतलब कंप्रेस, जो परमाणु है ना, उस परमाणु को क्या कर देना, कंप्रेस कर देना। मतलब जैसे रुआ देखो, रुआ बहुत सारा फैलल है तो उसको ऐसे जमा कर दीजिए तो वो क्या हुआ, कंप्रेस हुआ। तो जैसे ईंटा है तो ईंटा मान लिया जैसे मैंने 2 ईंटा है, इतना ही जगह है, तो आप सोचिएगा कि ईंटा को थोड़ा सा और दबा दे, कंप्रेस कर दे ना। 2 ईंटा को थोड़ा सा और दबा दे, कंप्रेस कर दे, और तीसरा ईंटा को ऐसे एडजस्ट कर दे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके परमाणु है वो काफ़ी नज़दीक पे ऑलरेडी पहले से इकट्ठा हुआ है। यहाँ देखिए, है ना, उसके जो परमाणु है काफ़ी नज़दीक पे इकट्ठा हुआ है। तो उसको कितना कंप्रेस करिएगा, क्योंकि उसके गैपिंग ही नहीं है, उन परमाणुओं के बीच में गैपिंग ही नहीं है, अंतराण्विक स्थान ही नहीं है। गैपिंग को अंतराण्विक स्थान बोला जाता है। तो अंतराण्विक स्थान ही नहीं है तो आप कैसे उसको मतलब कंप्रेस करिएगा। तो इसीलिए ठोस में संपीड़न नहीं होती है। संपीड़न मतलब समझ में आ गया, और कंप्रेस होना मतलब ईंटा वाला एग्जाम्पल दिए। उसके बाद देखा जाता है दूसरा में कि ठोस का जो सजावट होता है वो क्रमबद्ध होता है। क्रमबद्ध मतलब एक जैसे एक मैंने एक परमाणु ऐसे हुआ, इसके बाद एक और परमाणु, इसके बाद और परमाणु, इसके बाद ये नहीं कि ये परमाणु, एक परमाणु इतना है और दूसरे परमाणु के बीच गैपिंग इतना है, फिर तीसरे परमाणु के बीच इतना गैपिंग है, और फिर चौथे परमाणु के बीच थोड़ा सा गैपिंग है। ऐसा नहीं है, एक क्रमबद्ध है। प्रत्येक जगह जो गैपिंग है वो समान है, एक निश्चित नियम के अनुसार क्रमबद्ध सजावट है। यहाँ देखिए, तो आप जान गए कि जो ठोस का जो सजावट है वो क्रमबद्ध होता है। आपका तीसरा पॉइंट है कि ठोस का जो अंतर आणविक स्थान होता है बहुत कम होता है। ठोस का अंतर आणविक स्थान बहुत कम होता है, मतलब गैपिंग। जैसे मान लिया जाए मेरा यहाँ पे कुछ नहीं है, मान लीजिए ईंटा ले लीजिए। ईंटा में देखिएगा कि जो इतना काफ़ी नज़दीक, यहाँ हम एग्जांपल में ऐसे दे देते हैं। मान लीजिए ठोस है ये, तो ठोस में ये जो देख रहे हैं ठोस, तो ठोस में जो परमाणु है इतना काफ़ी नज़दीक है, इतना काफ़ी नज़दीक एक सजावट रूप में है कि उन परमाणुओं के बीच गैपिंग नहीं है। गैपिंग को ही अंतर आणविक स्थान बोला जाता है। तो इस आप ठोस में देखिए कि अंतर आणविक स्थान गैपिंग आपको दिख रहा है, तो आप बोलिएगा सर जी न के बराबर, न के बराबर दिख रहा है अंतर आणविक स्थान। तो इसीलिए तीसरा पॉइंट में आप लोग जाने कि ठोस का जो अंतर आणविक स्थान होता है वो बहुत कम होता है, नगण्य होता है। समझ गए? अब बताइएगा, अगला पॉइंट है चौथा में कि ठोस में अंतर आणविक बल बहुत प्रबल होता है ना। हाँ सॉरी, तीसरा में है अंतर आणविक बल के बारे में, और चौथा में है अंतर आणविक स्थान के बारे में। तो कोई दिक्कत नहीं, खाली आप समझिए। अंतर आणविक स्थान के बारे में हम लोग देख लिए,
अब देखिए, अब दो चुंबक कितना दूर पे रखिए, इतना दूर पे, तो देखते होंगे काफ़ी कस के बल लगता है, और दूर कर दिए तो बल लगना कम हो गया। तो आप बताइए, ठोस में परमाणुओं का जो सजावट है बहुत नज़दीक नज़दीक में है, तो बल ज़्यादा लगेगा ना, क्योंकि परमाणु उनके नज़दीक नज़दीक में, तो बल ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए ठोस में जो अंतर आणविक बल होता है वो ज़्यादा होता है। अंतर आणविक बल क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद पाँचवा नंबर है कि ठोस दृढ़ यानी कठोर होता है। अब बताइए, ठोस पदार्थ में जो परमाणु होते हैं वो काफ़ी नज़दीक नज़दीक में हैं, उनके बीच गैपिंग कहीं है ही नहीं। मान लीजिए एकदम ये ठोस पदार्थ है, तो इनके बीच गैपिंग है ही नहीं है, तो हम इसमें ऐसे करके ऐसे जाने के लिए प्रयास करेंगे तो जाने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इनके परमाणुओं को जो क्रमबद्ध है, सजावट है, काफ़ी नज़दीक नज़दीक पे है, जिसके कारण बल ज़्यादा लग रहा है। बल ज़्यादा लग रहा तो जाने नहीं देगा, तो जाने नहीं देगा तो हम इसको क्या कहेंगे कि कठोर है। तो ठोस क्या होता है? कठोर होता है, दृढ़ होता है। उसके बाद 6 नंबर पॉइंट में आप लोग देखेंगे कि निश्चित ताप पर जो ठोस पदार्थ द्रव की तरह वाष्पीकृत नहीं होता है। मतलब कहता है कि जो ठोस पदार्थ है कोई नॉर्मल टेम्परेचर पर, मान ले जाए डस्टर है या ईंट है, तो नॉर्मल टेम्परेचर 40 डिग्री पर रख दो, तो वो वाष्प मतलब द्रव बनेगा नहीं, हो वाष्प बन के उड़ेगा नहीं। नॉर्मल टेम्परेचर पर वो वाष्पीकृत होने वाला नहीं है। कि नहीं कि ईंटा को रख दिए नॉर्मल टेम्परेचर पर, या कोई भी ठोस पदार्थ है और नॉर्मल टेम्परेचर पर रख दिए वो वाष्प बन गया, ऐसा नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं। हाँ, उसको टेम्परेचर दीजिएगा तो वो चेंजिंग हो सकता है, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं। गैस की तरह भी यानी कि गैस की तरह विसरण हो जाएगा। आप ठोस को रखे हैं और नॉर्मल टेम्परेचर दिए हैं और गैस की तरह फैल गया इधर उधर, ऐसा होने वाला नहीं है। ये 6 नंबर पॉइंट आपको कहता है। अब अगला पॉइंट देखेंगे कि 6ठा नंबर में देखेंगे, एक क्वेश्चन थोड़ा अभी अंडरलाइन कर देते हैं, बाद में उसको बताएगा। 6ठा पॉइंट देखेंगे 7वां कि निश्चित ताप एवं दाब पर ठोस के आकार एवं आयतन निश्चित होता है। कहा जाता है ना कि कोई ठोस पदार्थ है तो उसको निश्चित ताप और दाब दे, मतलब उसका नॉर्मल टेम्परेचर भी है, नॉर्मल प्रेशर भी है, तो उस पदार्थ में कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। अब कोई ठोस पदार्थ है, उसको प्रेशर दिया जाए, तो प्रेशर दोगे तो टूट भी जाएगा, तो उसका आकार में क्या हो जाएगा? चेंजिंग हो जाएगा। ताप दे दोगे तो ठोस है ना, और ताप दे दोगे जैसे मोमबत्ती, तो वो पिघल जाएगा, द्रव बन जाएगा। तो नॉर्मल टेम्परेचर 40 डिग्री पर चेंजिंग होने वाला नहीं है, ठोस जैसा था वैसा ही रहेगा, जब तक कि उस पर बाहरी न कोई टेम्परेचर दे न कोई प्रेशर दे, तब तक वो चेंजिंग होने वाला नहीं है। ये 7 पॉइंट में कहा। उसके बाद 8 पॉइंट में देखेंगे ठोस पर दाब का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। इसे ईंटा है ना, तो ईंटा पर आप ईंटा को ऐसे प्रेशर दीजिए, तो ऐसा नहीं कि ईंटा 10 सेंटीमीटर का था और ऐसे प्रेशर दिए तो 3 सेंटीमीटर का घसक गया और 7 सेंटीमीटर का हो गया। दाब का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये कह रहा हूँ, पत्थर है उसको प्रेशर दे दिए तो ये नहीं कि छोटा बन जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। उसके बाद 9 नंबर पॉइंट है
कि साधारण अवस्था में थोड़ा हटा लेते हैं, ज़्यादा कचरा हो गया ऊपर। साधारण अवस्था में बाहरी ऊर्जा, जैसे ठोस है ना, हम लोग 9 नंबर पॉइंट देख रहे हैं। साधारण अवस्था में कोई पदार्थ को बाहरी ऊर्जा या शक्ति नहीं लगावेंगे तो उसमें चेंजिंग होने वाला नहीं है। जैसे आप कोई ठोस वस्तु ले लीजिए और उसको शक्ति, जैसे कोई शक्ति लगा करके जैसे रड है तो रड को बाहरी शक्ति लगा के इसे मोड़ दिए तो उसका आकार क्या हो गया, चेंजिंग हो गया। उसमें ऊर्जा दे दिए, मतलब भट्ठी में डाल दिए तो द्रव में बन जाएगा। यदि आप उसका बाहरी ऊर्जा नहीं लगाइएगा, कोई शक्ति नहीं लगाइएगा तो चेंजिंग होने वाला नहीं है। ऊर्जा शक्ति लगाइएगा तो चेंजिंग हो सकता है, ये कह रहा है। उसके बाद 10 नंबर पॉइंट देखेंगे कि जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है एनटीपी, एनटीपी पे कोई ठोस पदार्थ नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर जो कोई पदार्थ होगा वो देखेंगे कि कुछ पदार्थ होते हैं जो कि रवादार होते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पे कोई पदार्थ रवादार होते हैं। रवादार मतलब समझिएगा कि बाहरी वातावरण में उसको ला के रख दीजिएगा, हवा में छोड़ दीजिएगा तो पसीजने लगेगा। जैसे फिटकिरी है, बर्फ़ है, ये सब रवादार है। और नॉर्मल टेम्परेचर पे कुछ पदार्थ होता है जो कि बेरवादार होता है, वो हो गया आपको कोयला। क्या हो गया? कोयला। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की बात हुआ कि ऑलरेडी इसमें गुण है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर रहेगा तो ये हो जाएगा और ये ऐसे रहेगा। तो हम लोग इस वीडियो में पदार्थ देखें क्या है, और वो पदार्थ में पहला देखें। पदार्थ का जो अवस्था होता है, भौतिक अवस्था के आधार पर मुख्य रूप से 3 होता है। तो पहला हम लोग देखें ठोस। ऐसे बोला कि जाएगा कि पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में, है ना। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो हम लोग पहला ठोस देख लिए, ठोस की विशेषता को देख लिए। अब हम लोग इसमें चलिए अब हम लोग देखेंगे द्रव, लिक्विड। तो लिक्विड में क्या होगा, ये पदार्थ की जो भौतिक अवस्था के आधार पर दूसरी अवस्था है। पहला अवस्था ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, पांचवा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो द्रव देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे, द्रव देखेंगे। द्रव में वैसा पदार्थ जिसका आकार आप देखिएगा तो अनिश्चित रहेगा और आयतन निश्चित होता है। और इसका एग्जाम्पल देखना है तो नीचे ये बर्तन दिया हुआ है, इसमें देखिए। अगर इस बर्तन में, पहला वाला बर्तन में हम डालें जल को तो आकार इस तरह से है, दूसरा बर्तन में डालें तो इस तरह से है, और तीसरा इस आकार वाले बर्तन में डालें तो उसका आकार ऐसा हो गया। और उस पानी को फिर चम्मच वाला में डाल दिए तो चम्मच जैसा आकार हो गया। तो आकार द्रव का क्या हो जाता है कि वो चेंजिंग हो जाता है, जिस बर्तन में रखा जाए उसके अनुसार ढल जाता है।
लेकिन आयतन जो है वही रहेगा। तो हम लोग अब देखेंगे पदार्थ की जो दूसरी अवस्था द्रव है, तो द्रव तो देख लिए। अब हम लोग देखेंगे अब हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि द्रव की विशेषताओं को देखेंगे। जिस तरह से ठोस के विशेषता के बारे में देखें, उसी तरह से द्रव की विशेषताओं को देखेंगे। तो द्रव की भी तो विशेषता अपना होता हो। तो कहा जाता है कि द्रव को ठंडा करने पर गैस में बदल जाता है। आप देखे होंगे, सॉरी, द्रव को ठंडा करने पर ठोस में बदल जाता है और गर्म करने पर गैस में बदल जाता है। ठोस को ठंडा करिएगा तो वो क्या बन जाएगा, द्रव को ठंडा करने पर ठोस में और गर्म करने पर गैस में बदल जाता है। ये आप देख चुके होंगे प्रयोग करके, खाना वाना बनाते होंगे तो भी देख चुके होंगे। द्रव को निश्चित ताप पर गर्म करने पर उबलने लगता है। कोई टेम्परेचर है और निश्चित ताप पर अगर उसको गर्म कीजिएगा तो उबलने लगता है, जिसको हम लोग क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला पॉइंट देखेंगे, तीसरा नंबर, कि द्रव को संपीड़ित किया जा सकता है। मतलब इसको थोड़ा सा, जैसे ठोस में देखे थे कि जो परमाणु है काफ़ी नज़दीक नज़दीक पे होता है, और द्रव में जो परमाणु होता है वो थोड़ा ठोस के अपेक्षा दूर दूर पर होता है। जैसे आप मान लीजिए पोर्ट है, इसमें ऐसे द्रव है, अब इसमें पोर्ट में आपको गैपिंग दिख रहा है। तो इसमें गैपिंग में अगर और थोड़ा सा कुछ डालना चाहेंगे तो वो अपने आप में एडजस्ट होकर के, माने इसमें थोड़ी सी ठोस की अपेक्षा मतलब इसमें संपीड़न होती है। जैसे चीनी घोरते हैं, मतलब शरबत घोरते हैं, तो चीनी को इसमें डालते हैं तो इसमें जो परमाणु जो खाली आप लोग को गैपिंग दिख रहा है, इसमें चीनी आकर के गैपिंग में समा जाता है। तो कहीं न कहीं संपीड़न हुआ, जल बाहर नहीं गिरा, उसी में एडजस्ट हुआ। तो हम लोग देख लिए कि द्रव में क्या होती है, संपीड़न होती है ना। ज़्यादा नहीं होता है, कुछ होता है, लेकिन गैस में बहुत ज़्यादा होता है संपीड़न। अब हम लोग देखेंगे कि गर्म गर्म द्रव से उत्सर्जित वाष्प से गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। गर्म द्रव से जो उत्सर्जित वाष्प कहता है ना, जो गर्म द्रव है उसकी तुलना में जो उसमें मतलब उत्सर्जित वाष्प हो रहा है, उसका जो गुप्त ऊष्मा होता है अधिक होता है। देखिएगा कि जितना गर्म पानी से न जलेगा उतना अधिक आपको जो वाष्प बनता है, खाना बनते समय या रोटी बनते रहता है, तो उसका जो मतलब जैसे फुलाते हैं तो फूट जाता है, तो उसका जो गैस है उससे ज़्यादा जलता है, क्योंकि उसका गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होता है। तो हम लोग ये देखें। उसके बाद 5वां नंबर हम लोग पॉइंट देखेंगे कि द्रव पदार्थ का क्रम ठोस के अपेक्षा कम होता है। यानी अभी मैं बताया कि द्रव में जो परमाणुओं का जो आकार होता है वो क्या होता है, कम होता है ना।
उसमें एक सजावट होता है, इसमें सजावट उजावट नहीं होता है। ये दराब ये आपका 5वां पॉइंट बता रहा है। उसके बाद 6 नंबर पॉइंट है आपका कि द्रव का जो अंतर आणविक आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है। आप ठोस में देखे थे कि काफ़ी नज़दीक नज़दीक पे एकदम काफ़ी नज़दीक नज़दीक में ठोस का वाला, लेकिन गैस में देखिएगा एगो यहाँ थे, सॉरी द्रव में देखिएगा ना, तो एगो यहाँ है, तो एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, लेकिन ठोस में क्या एकदम काफ़ी नज़दीक नज़दीक। तो ठोस में आपका क्या देखें कि जो परमाणुओं का जो क्रम है ठोस की अपेक्षा क्या कम होता है। और यहाँ ये भी जान लीजिएगा अगला पॉइंट में कि अंतराण्विक बल और अंतराण्विक स्थान के बारे में जान लेंगे। तो देखिए ठोस में जो गैपिंग है क्या है, ज़्यादा है, सॉरी कम है, लेकिन द्रव में क्या है, अंतराण्विक स्थान ज़्यादा है। तो कह सकते हैं कि जो ठोस जो गैस सॉरी द्रव है वो ठोस के अपेक्षा अंतराण्विक स्थान क्या है, ज़्यादा होता है। लेकिन बल की बात करें, अंतराण्विक बल की बात करें, तो देखिए परमाणु इसका जो द्रव वाला है काफ़ी दूर दूर पर है, तब इतना दूर दूर पर है तब बल कम लगेगा। तो अंतराण्विक बल ठोस के अपेक्षा द्रव में कम लगता है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद द्रव का घनत्व ठोस के अपेक्षा, देखिए घनत्व क्या है, इकाई आयतन में मान लीजिए थोड़ा सा इतना आयतन है तो इसमें जितना परमाणुओं की जो मात्रा होगा ना वही घनत्व होता है। तो देखिए ठोस लिए तो ठोस में परमाणु की मात्रा ज़्यादा है और द्रव में परमाणु की मात्रा क्या है, कम। तो घनत्व किसका ज़्यादा होगा, जिसके में परमाणु ज़्यादा होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो मेरा द्रव है ठोस के अपेक्षा द्रव का जो घनत्व है वो क्या होता है, कम होता है, कह सकते हैं ना। उसके बाद अगला पॉइंट है, अब मिटा देते हैं सब चीज़। आप लोग को लगता होगा कि हम पूरा कचरा ही सब बोले, लेकिन ऊपरे लिखा रह देगा तो समझेगा ना। अब उसी के बारे में बोल रहे हैं, हम नहीं लिखा रहे हैं तो समझ ही में ना आएगा। अब देखिए द्रव का घनत्व ठोस की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। देखिए वहाँ फिगर में देख रहे थे तो समझ में आना चाहिए। द्रव में बहने का गुण होता है। अब द्रव को कहीं पे गिरा दीजिएगा तो उसमें बहाव होने लगता है, क्योंकि उसका जो परमाणु होता है वो कोई आकार, उसका मतलब जो परमाणु का जो क्रमबद्ध सजावट होता है कोई निश्चित नहीं होता है, मैंने जैसे तैसे होता है, इसीलिए बहना शुरू हो जाता है। लेकिन ठोस में क्या है कि ठोस को जहाँ पर रख दीजिए वो उसमें ठोस में बहाव नहीं होता। उस पॉइंट में लिख सकते थे ठोस वाला में कि ठोस में बहाव का गुण नहीं होता। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि द्रव पर दाब का प्रभाव पड़ता है। द्रव पर दाब का प्रभाव पड़ता है। देखिए प्रेशर पड़ता है तो जो जो पानी होता है कितना स्पीड में जाता है, अगर प्रेशर ना पड़े तो धीरे धीरे जाता है। तो लिक्विड में प्रेशर दाब का प्रभाव पड़ता है, लेकिन ठोस में कोई दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ठोस में एकदम जो परमाणु है काफ़ी नज़दीक नज़दीक में है, लेकिन द्रव में क्या है, दूर दूर पर है। तो प्रेशर देंगे तो जो परमाणु दूर पर है वो नज़दीक में जाएगा, वो अगला उसको ढक लेगा, वो ढक लेगा तो पानी में बहाव शुरू हो जाएगा, स्पीड से जाएगा, है ना। तो ये होता है। फिर द्रव का आकार जो है हम लोग पीछे देख चुके हैं कि अनिश्चित होता है, क्योंकि जैसा बर्तन में रखें उस आकार में ढल जाता है। फिर अगला पॉइंट देखें कि जल को गर्म करने पर उसका घनत्व कम हो जाता है। आपको ये पॉइंट मालूम होना चाहिए कि द्रव को जब गर्म करिएगा तो उसका क्या होता है, घनत्व है जो कि कम जाता है, उसका घनत्व क्या हो जाता है, कम जाता है। तो यहाँ तक हम लोग द्रव की विशेषता के बारे में देख लिए। अब अगला जानेंगे क्या, गैस के बारे में, है ना। तो फ्रेंड्स अगला जो गैस टॉपिक है और प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट,
ये सब अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो है जो कि थोड़ा लंबा हो रहा है। तो लंबे वीडियो आप लोग देखना तो पसंद करते ही नहीं हैं, तो इसलिए यहाँ से स्टॉप कर देते हैं। यही है जो कि आपका ज़्यादा लंबा हो गया है, आधा घंटा का हो गया, लेकिन समझाना तो भी था। अगर खाली सिर्फ बोल देते तो समझ में नहीं आता। इसमें बहुत सारा फिर ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा, तो पूरा समझा हुआ रहेगा तो ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है एक कम्पिटिटिव तक का आपको काम देगा। एक कंपटीशन में भी आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, और कंपटीशन के भी विद्यार्थी इसको आराम से देख सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन में भी यही चीज़ पढ़ना है। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर करें जल्दी से जल्दी, है ना। दोस्तों को भी बताएं शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि आप लोग को जल्द से जल्द हम ऑनलाइन क्लास लें। और आप लोग कमेंट करिए कि सर मेरे को ये चीज़ का क्लास चाहिए, तो उस चीज़ का हम क्लास शुरू करेंगे। मैथ का तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी केमिस्ट्री का तो चल ही रहा है। जिस तरह का आपको क्लास चाहिए तो वो कमेंट करें। इस लॉकडाउन में आप लोग को हम पूरा मदद करेंगे। आप लोग सिर्फ घर पे ही बैठे रहें और आराम से जो वीडियो आप तक पहुंचता है तो उसको आराम से पढ़िए, कॉपी कलम लेके एकदम बैठ करके पढ़िए, एकदम लिख ले जाइए। प्रत्येक दिन लिखते जाना है, ये नहीं कि बोलना है कि बाद में लिखेंगे, तो आपका लंबा मतलब टाइम ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा। लिखते चलना है साथ साथ में, वीडियो को रोक कर लेना है और रोक करके स्क्रीनशॉट ले करके लिख लेना है। उसके बाद फिर समझना है, नहीं समझ में आता कमेंट करना है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।